प्रिय विद्यार्थी, मैं सौंदर्य मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 23 इतने ऊपर उठो के, ये कविता है। इसके कवि जय कुमार जगत जी है। मैं इस पाठ की व्याख्या आपको समझाने जा रही हूँ, तो आप निकाल लीजिए। इतने ऊपर उठो के, पहले कविता का पहला पद्यांश देखिए। इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान है, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है। ऐसे बढ़ो कि जैसे निर्झर बढ़ चलता है, हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चलता है। ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा, झूम मरती हुई है कि बरसाती जलधारा। फिर भी नम्र रहो जैसे धरती की माटी, पाओ यह गंभीरी की जो सागर की ठाठी। बेटा, मैं इसकी व्याख्या यानी अर्थ बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 23 इतने ऊपर उठो नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जय कुमार जगत जी है। अब हमें प्रसंग में क्या लिखना है, तो देखिए प्रसंग में पद्यांश का खास लिखा जाता है जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपन को बताया जाता है। तो देखिए इसमें इन निम्नलिखित पंक्तियों में कवि जगत कुमार जी ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर जीवन जीने का तरीका बताया है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। तो अब अर्थ समझिए। इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान है, कवि कह रहा है कि हमें आसमान के समान ऊपर उठना है, कि जितना आसमान ऊपर उठा है उसी तरह हमें अपने जीवन में उठना है। सूरज की तरह हमें अपने जीवन में महान बनना है। हमें इस तरह आगे बढ़ना है जिस तरह की झरने आगे बढ़ते जाते हैं। वो पत्थरों से, चट्टानों से ऊपर, उनके ऊपर अपनी जल की धारा को बहाते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में हमें अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना है और हर समस्याओं, हर रुकावटों को अब पीछे छोड़ते जाना है। ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा, काले काले बादलों के समान हमें जीवन में मस्त रहना है। ऐसा नहीं कि चिंताओं से, समस्याओं से जूझते रहना है। समस्याएं, चिंताएं सभी के जीवन में आती हैं, पर उनको भी हमें अनदेखा करके मस्त रहना है। झूम मरती हुई की बरसाती जलधारा, हमें इस तरह झूम झूम के जीवन जीना है जिस तरह की उमड़ती हुई जलधारा रहती है, बरसात होती है। फिर भी नम्र बनो, फिर भी हमें अपने जीवन में नम्र बनना है। किसके समान? धरती के समान, धरती की मिट्टी के समान नम्र बनना है। पाओ यह गंभीरी की जो सागर की ठाठी, और हमें गंभीरता, सागर के समान गंभीरता धारण करना है। जिस तरह की सागर में अनेक नदियों का जल एकत्रित होता है, फिर भी वह इतराता नहीं है, वह गंभीरता को धारण किए रहता है। इसी तरह का जीवन हमें जीना है। अब दूसरा देखिए। इतने हंसो कि हर उपवन का फूल न जाए, सुबह तुम्हारे सम्मुख अपना कर फैलाए। इतना गाओ गंधर्वों के सर शर्माए, कोयलियों के बोल की अपने मुंह की खाएं। ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदिया की, ऐसे इठलाओ जैसे शोभा बिंदिया की। फिर भी आंखों के पानी की कीमत जानो, जिसमें पानी नहीं ना उसको जीवित मानो। देखिए दूसरे पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग भी वही रहेगा। अब इसका अर्थ समझिए। कवि का कहना है इतने हंसो कि हर उपवन फूल न जाए। हम बगीचों में, बाग बगीचों में खिलते हुए फूलों को देखते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं? फूल खिल रहे हैं। फूलों के समान हमारे जीवन में हमें हंसते रहना है, हमें मुस्कुराते रहना है। हमारी हंसी और मुस्कुराहट को देख करके
खिले हुए फूल शर्मिंदा हो जाएं। हमें अपने जीवन में इस तरह मुस्कुराते रहना है। सुबह तुम्हारे सम्मुख अपना कर फैलाएं, कि वो फूल, हम फूलों को तोड़ने सुबह जाते हैं, लेकिन फूल हमारे सामने अपने हाथ से हम फैला दें लजा करके। तो हमें इस तरह का जीवन जीना है। इतना गाओ गंधर्वों के सर शर्माए। गंधर्व बहुत मीठी राग से गायन करते हैं, तो हमें इस तरह राग निकालना है, इस तरह वाणी से उच्चारण करना है कि गंधर्व भी हमारी गाने को सुन करके शर्मा जाए, हमारी वाणी को सुन करके शर्मा जाए। कोयलों के बोल की अपने मुँह खाएं। कोयल बहुत मीठी आवाज में बोलती है, वह भी हमारी वाणी को सुन करके मुँह की खा जाए। ऐसे नाचो जैसे लहरें नदिया की, ऐसे इठलाओ जैसे शोभा बिंदिया की। हमें बहती हुई नदिया की लहरों के समान नाचना है, थिरकना है। नाचने का मतलब कार्य करते हुए चलते फिरते रहना है। हमें इस तरह सब जीवन में शोभा बढ़ाना है, जिस तरह हमारे मुख की शोभा हमारे माथे की बिंदिया बढ़ाती है, उसी तरह हमें अपने जीवन में शोभा यानी सम्मान प्राप्त करना है। फिर भी आंखों में पानी की कीमत जानो, फिर भी हमें अपनी मर्यादा को नहीं भूलना है, क्योंकि बिना मर्यादा के यह हमारा शरीर मृत के समान है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया है ये। सुबह अपनी बाहें फैलाकर हमें फूलों के समान हंसते रहना चाहिए, जिसके कारण प्रातःकाल हाथों बाहों को फैलाकर हमारा स्वागत करे। हमें गंधर्वों के समान वाणी में गाना चाहिए, जिससे गंधर्व लजा जाए और कोयल भी अपनी मीठी वाणी की तान छोड़ करके मुँह की खा जाए। नदियों की लहरों के समान हमें नाचते रहना चाहिए, और जिस तरह बिंदिया हमारे मुख की शोभा बढ़ाती है, उसी तरह जीवन में हमें सम्मान को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमारी आंखों में लज्जा बनाए रखना चाहिए। यदि हम मर्यादा को भूल जाएंगे तो हमारा यह शरीर मृत के समान हो जाएगा। तो आज मैंने बताया आपको इतने ऊपर उठो इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझा दिया है, वाक्य समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा पाठ था, धन्यवाद।